इतने में ही अश्वत्थामा ने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट करने के लिए पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला ना बचे, यह विचार करके अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, सगर्वा है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, भगवान उसी समय रथ में बैठ करके जा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। उसी समय दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजा उठा करके पूर्ण समर्पण की भावना से ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। हे जगतपति मेरी रक्षा करो। जैसे ही दोनों भुजा उठा करके भगवान की ओर दौड़ी, वहां युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां अर्जुन भी खड़े हैं। अरे उत्तरा के खास ससुर जी हैं अर्जुन, अभिमन्यु की पत्नी है। अपने ससुर जी के पास नहीं गई, युधिष्ठिर राजा हैं, राजा के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई है। और मानो सबको यह बता दिया कि रक्षक तो केवल और केवल यही हैं, द्वारिकाधीश जगतपति। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ये जगत रक्षक हैं। आप चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर बैठे हो, चाहे कितने भी बड़े बलवान हो, पर विश्व रक्षक तो यही हैं। इसलिए किसी की शरण में नहीं गए। द्रौपदी ने जो गलती की थी चीरहरण के समय, सबके आगे हाथ फैलाए। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधी दौड़ी भगवान के पास। और मानो ऐसा विद्वत जन कहते हैं कि उत्तरा ने भगवान से जाके कहा, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के उस बालक को जीवित रखिएगा नाथ। उत्तरा के इस पूर्ण समर्पण को देख करके भगवान एक रूप से तो बाहर हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र नहीं, अंगुष्ठ में जो ये नख है, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया ठाकुर जी ने। इतना बड़ा स्वरूप धारण करके ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा वो ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। ताली बजाने वाली बात ये नहीं थी, ताली वैसे तो थी, पर इससे भी श्रेष्ठ बात अब आएगी। क्या? जैसे ही सबको पता चला कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। अरे द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवकी नंदन गोपाल की जय। भगवान बोले, चुप चुप, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले, लाला तुम्हारी शरण में आई तो तुम नहीं बचा ली। बोले, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही ना, मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपनी जगह थे। तो बोले, फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट भयो? तो ठाकुर जी बोले, ये तो उत्तरा के पातिव्रत और उत्तरा के जीवन की तपस्या का फल है कि उसने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया।